सबसे पहले परिचय बताऊंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेखा माउली है, मैं कोचनी से हूँ और इस मार्ग में मैं अपने पति की शराब छुड़ाने के लिए जुड़ी हूँ और सेवक जी भी अच्छे से कार्य वगैरह कर रहे थे और उनकी शराब भी छूट गई थी। किसने बताया आपको मार्ग के बारे में? जानकारी कहाँ से मिली आपको? मार्ग में जुड़ने के लिए तो हमारा मेरी माँ ने और बड़े वाले भैया ने बताया। बोले आप बहुत परेशान रहते हो, बोले क्योंकि शराब की वजह से बोले तो बहुत ये करती, बोले इधर उधर जाना आना पंडा पूजा बहुत सारी चीज़ करेंगे, बोले सारी चीज़ को छोड़ो बोले और परमात्मा एक मार्ग में जुड़ो बोलते और इससे बोले तुमको समाधान मिल जाएगी बोले। फिर आपने क्या की? मैं कार्यकर्ता जी के यहाँ लेके पूरे परिवार गए और कार्यकर्ता जी ने हमें 3 दिन के कार्य दिए। 3 दिन के कार्य में अनुभव मिल गया था। कार्यकर्ता जी कौन? कार्यकर्ता जी उपराड़े जी, जिन्होंने हमें 3 दिन का कार्य दिए थे। 3 दिन के कार्य के दौरान क्या अनुभव मिला आपको? 3 दिन के कार्य में अनुभव मिला था कि शराब हमने छोड़ दिए थे। अनुभव घर परिवार में सब अच्छे रहने लगे थे और मेरी गृहस्थी भी अच्छी चल रही थी। चल रही थी कि चल रही है? चल रही है, मेरी गृहस्थी भी अच्छी। अभी सब परिवार में सब बढ़िया ही चल रहा है? अभी सब बढ़िया ही चल रहा है। कार्य कर रहे हैं आप लोग कभी? हाँ। मार्ग के बारे में कैसा लगता है परमात्मा के मार्ग आपको बताइए? मार्ग तो अच्छा लगता है जी, यानी कि हर सारी परेशानी से दूर हो जाती है और यानी कि एक मन एक ध्येय एक लक्ष्य से एक भगवान का कार्य करो, एक विश्वास के साथ में कि हमारी परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि पहले तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करे पर हमें कहीं समाधान नहीं मिली, पर इस मार्ग में आने से बहुत सारी समाधानियाँ दूर हो गई। सेवक जी ने आए थे क्या करते बैठे में? ठीक है जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान परिवार प्रणाम परमात्मा। अगले विचारों में बाबा की सेविका मावली भाई ने मार्ग में आने के कारण बताया और अनुभव में बताया। इनका मैं समस्त सेवाओं को धन्यवाद करता हूँ। इस तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा के सेवक रमेश सेंद्रे जी आप भी मार्ग की शिक्षक पर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ। सभी से आपसे नमस्कार। नमस्कार। भगवत लागू के हम सबको प्रणाम करेंगे। भगवान प्राप्ति के लिए मुस्कान करने के लिए परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत एक भगवान की सबसे पहले तक जारी है। भगवान का हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए मुस्कान करने के लिए परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत सरीखा में पाटिल के निवासक कर्मचारी भगवान की साप्ताहिक चर्चा लेकर जारी है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को उन्हें प्रणाम, उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को उन्हें प्रणाम, इसी तरह आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष कमीशन संचालक जी को उन्हें प्रणाम और आपकी उपस्थित भारत के समस्त सभी को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय नाम से पूछे हैं परमात्मा मार्ग की शिक्षकों का अपने विचार रखे, ऐसे में विषय आया है, ऐसे में अपने
क्या पता है उसके बारे में नागिन शिक्षकों से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा। हमने हमारे मानते कि बाबा जिंदगी जी जिन्होंने बहुत परिश्रम करके अपने परिवार के 12 साल के दुख दूर किए और भी फिर अपने परिवार को दूर करते हुए दुनिया में ऐसे दुखी कितने सारे लोग हैं बोले दुनिया में जो दुख तकलीफ से परेशान हैं, जिन्होंने मैं इनके लिए भी कुछ करूँ। तो हमारे मानते जी बाबा जिंदगी में हमारे जैसे भी बहुत बड़ी दुखी कष्टी मानव के लिए भी सोचा और मानव धर्म का निर्माण किया और मानव धर्म का निर्माण करके अपने दुखों को दूर कैसे करना है, हमको मार्ग के सीक्वेंस से हमको सीखने जानने और समझने मिला और अपनी परेशानी को दूर कैसे करें ये सब हमको सीक्वेंस के माध्यम से हमको जानने मिला, मार्ग सीक्वेंस से हमको जानने मिला। और हम शायद मार्ग नहीं होता तो हम शायद और कहीं होते या ना होते भी ना होते दुनिया में, पता नहीं आज हमको समय अगर नहीं मिलता तो, क्योंकि हम जब जुड़े मार्ग में तो ऐसा समय में जुड़े हम जैसे कि हमारा अंतिम समय आ जाता है, सब रास्ते बंद हो गए थे, तब जाके हम परमात्मा के मार्ग में जुड़े और अपने दुखों को दूर किए। हमको भी इसी के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी, जो गांव में बहुत से सेवक लोग थे उनसे जानकारी में था कि जिस घर में हम रहते थे वो भी मार्ग वाले ही थे, बहुत सारे जुड़े हुए थे, लेकिन हम नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ बोलते थे कि हम भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे बाबू जी बहुत शराब पीते थे, इसलिए हम बोलते थे जुड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं जुड़ पाए, नहीं जुड़ते क्योंकि मैं नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मार्ग में सब जानता था मैं कि मार्ग में जुड़ने से सब बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत से शिव थे, हमको कुछ हमारे दोस्त लोग भी थे जिस हम घर में रहते थे, वो उनको अच्छे से जानते थे हम माँ के बारे में क्या क्या सीक्वेंस है, अच्छे से जानता था मैं, इसलिए मैं नहीं बोलता था। परमात्मा को ऐसा लड़ा नहीं होगा कि एक समय मेरे को तकलीफ आ गई, मेरे को ऐसी तकलीफ आई, फिर घर के लोगों ने पूछे मुझे कि मार्ग में जुड़ना है, क्योंकि अभी तो सब ठंडा वगैरह सब करवा के देख लिए, खाना भी करवा के देख लिए, लेकिन ठीक नहीं हो गए। तकलीफ मेरे को ही हो गई थी, तकलीफ ऐसी हो गई थी कि मैं तो हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल मरने की कगार पर गया था मैं, तो उसके बैठ में नहीं पाता था, यहाँ पे हालत खराब हो गई थी। लेकिन जब मेरे को लगा कि अब जुड़ना चाहिए, तब मैं घर के लोगों को हाँ बोला ठीक है मार्ग में जुड़ जाएंगे। इसके पहले हम गए थे पंडा पुजारी के पास, उन्होंने बताया था कि किसी ने आपको वो दे दिया साइन कर दिए मोहनी, जैसे धारक को बोलते हैं, मार्च में मोहनी भी बोलते हैं। जब हम जुड़े थे मार्च में जुड़े थे, वो दे दिए हैं, बोले पंडा को बताया था ऐसा, लेकिन फिर उसका हम ध्यान दिए नहीं, तो डायरेक्ट मार्ग में हम पहले एक बार पूछे मार्ग में जुड़ेंगे तो ठीक है जुड़ जाएंगे। हमको इस मार्ग के माध्यम से हम अपने दुखों को दूर किए। कालकटन के निवासी स्थान वहीं जो थे महाराष्ट्र में ग्राम मेरी पोस्ट विभाग तहसील क्रांति जिला नागपुर,
वहाँ के कार्यकर्ता जी का नाम है राम राव चकोरे। वहाँ कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए। इसके पहले भी क्या बहुत सी घटना हुई थी, अभी बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमको जब तकलीफ हुई थी तो हम मार्ग में जुड़ जाएंगे बोले थे, तो हम गए जुड़ने के पहले वहाँ पे त्यागी सेवक है, उनके निवास स्थान पर गए थे, हमारे समाज के हैं। उनके यहाँ से पहले तीर्थ लेते थे, वहाँ पर लेते थे, जिसके यहाँ चले जाओ भैया पैसा को तीर्थ ले लो, तो वहाँ पे तीर्थ हम 3 दिन का टाइम का तीर्थ लेना पड़ेगा बोले। तो हम 3 दिन का तीर्थ लेके साथ पहले तीर्थ को हमको लेके आए थे, वहाँ से तीर्थ बना के लेके आए थे, हमको पिलाए, थोड़ा तो 10% आपको आराम मिल जाता है। दूसरी बात तीर्थ बना के लाए और जो आराम मिला उनसे 25% आराम मिल जाता। और उनको बताया कि हमारे बाबूजी को शराब मत पीना, तो हम आपके सहायता कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाबूजी दूसरे तरीके में शाम को दिए थे, एक टाइम सुबह दिए थे, और दूसरे दिन हमारे बाबूजी ने शराब पी लिए, तो हमारे सारा जैसी की वैसी हो गई बच्चे। तो उनके हमारी माँ ने जाके बताई उनके यहाँ कि ऐसी बात हो गई, उनकी तकलीफ तो और ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने बताया कि भैया हमारा किसी ने आपके यहाँ किया है, मतलब कुछ गलत किया है आपके यहाँ, मतलब चला वाला कुछ किए थे क्या, किसी वाले या कुछ बोले हैं, तो इसी तरह समझ में नहीं आ रही। हमारे बाबूजी का बोले शराब पी है, हमारे बाबूजी ने बता दिए थे मैं शराब पिया करे थे। हाँ, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप चले जाओ, आप उसको जहाँ लगता है वहाँ जाओ। फिर वो त्यागी सेवक है, उनने मना कर दिए, आप जा सकते हो जहाँ जाना है वहाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बताए थे बोले आप नहीं। तो उसके बच्चा फिर हम शंकर जी नाम ने एक ही त्यागी सेवक थे, काफी समय के सेवक हैं, हमसे तो करीब 10-15 साल पहले जुड़ गए थे। तो शंकर जी मेवाड़े अपने बीच में ही है यहाँ पर, परमात्मा में लीन हो गए। उनके निवास स्थान पर गए, हम उनको मामा जी बोलते थे, तीनों समाज के हैं। तो उनके यहाँ से हम 3 टाइम का उनको बताया कुछ समस्या, तो उन्होंने 3 टाइम का तीर्थ दिए, काफी आराम हुआ। उसके बाद में उन्होंने सलाह दी कि कार्य आपको करना है, हाजिर करना है, तो आप कार्य करते जी के यहाँ 3 टाइम का तीर्थ हुआ, तो आ जाओ। फिर रामबाई छकोले उनके कार्यकर्ता जी है, उनके निवास स्थान पर गए, वहाँ से कार्य लिए। तो उन्होंने बताया कि कार्य मैंने वहाँ डायरेक्ट कार्य दिए, वहाँ पे हमने 1 दिन का समय दिए, कार्यकर्ता जी ने वहाँ पे 1 दिन का समय दिए। बोले आज अपने घर को साफ सफाई कर लो, जो भी आपकी प्रति मतलब जिसकी भी पूजा वूजा करते हो जो भी करते हो उसका विसर्जन कर दो। और विसर्जन करने के बाद में हमारे बाबू को आदेश दिए कि आप जितनी शराब पीना है पी लो 1 दिन में, उसके बाद तो शराब पीना ही नहीं। हमारे बाबू जी हाँ ठीक है बोले, अभी ये नहीं पिएगा कि नहीं पिएंगे, ऐसा बोले थे उन्होंने, मैं आदमी पीने बाद नहीं पिएंगे। तो वहाँ से हम 1 दिन साफ सफाई का टाइम दिए, और दूसरे दिन फिर हम साफ सफाई करके गए। फिर वहाँ से 3 दिन के कार्य दिए। तो लगभग मैं को उस दिन पहले दिन तो नहीं गया था, क्योंकि उसके बैठ नहीं पाता था, लेकिन पहला सभी लोग गए थे। फिर वहाँ से कार्य लिए 3 दिन कार्य लिए, 3 दिन कार्य में काफ़ी आराम हुआ। उसके बाद में कभी ना कोई पंडित के यहाँ गए, ना कोई दवाखाना गए, ना कोई बुरी दवा की। तो तब से लेकर आज तक जिस समय से हम आगे भी जुड़े हैं, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा भर्ती होने के नाम से ऐसी अचानक बहुत सी तबीयत खराब हो गई, ऐसे कभी नहीं हुआ। सर्दी को खराब से सब होते रहता है के हिसाब से, लेकिन ऐसा जाके कभी इंजेक्शन लगाया डॉक्टर के जाके भर्ती हुए हैं, ऐसा कभी मार्ग जुड़ने के बाद ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि आगे किसी कर्म को चर्चा वर्ग के माध्यम से और
वहाँ पे जो सेवक लोग थे उनके मार्गदर्शन से और जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं या बड़े बड़े चर्चा बैठक होती है, शहीद सम्मेलन होते हैं, वहाँ पे हम जाते थे। वहाँ कुछ मार्गदर्शक के शिकवन जो बताए जाते हैं उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलने लगी और हम अपने परिवार को और अपने लिए सुधार कैसे करना है, मार्गदर्शक शिकवन से कैसे चलना है, इससे कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमको धीरे मार्गदर्शक शिकवन से हमको जानकारी मिलने लगी और हम अपने परिवार को एकजुट और एक लक्ष्य से हम आज तक हम आगे जिसको चलने लगे और हम जुड़े तो हमारे लिए थे हम परिवार में, लेकिन आज हमारा भाई अलग रहता है, वहीं पर रहते हैं हमारे माँ बाबू जी और छोटा भाई वो वहाँ रहते हैं जहाँ हम समाज लिए थे उसी गाँव में आज भी रहते हैं। लेकिन वो माँ को मैं कर सकता था, वो छोड़ भी सकते थे, लेकिन नहीं, वो माँ की शिकवन ऐसी थी कि हमारे भाई भी आप अपने अलग से कहा गए कि वो अपने निवास पे कर रहे हैं वहाँ पर, हमारे माँ बाबू भी सब कर रहे हैं अपने वही निवास पर, वो भी कार्य कर रहे हैं। और हम यहाँ आने के बाद वहाँ से गए, वहाँ से कार्य करने से आदेश लिए हमने और आदेश लेने के बाद यहाँ आ गए बालाघाट ग्राम कोटली में और यहाँ पर आदेश लेने के बाद यहाँ से हम वहाँ के कार्यकर्ता से आदेश लिए तो ठीक है, बोले वहीं से जो भी कार्यकर्ता हो आपस में वहाँ से कार्य ले लो। तो हम यहाँ आने के बाद यहाँ से कार्य लिया हमने माननीय जनेंद्र उत्तराणी जी कार्यकर्ता हमारे कोटली से, इनके निवास स्थान से हमने निवास स्थान पर गए, वहाँ से बताया हमने कि हम आगे में पहले से जुड़े हैं वहाँ से और वहाँ से आदेश ले चुके हैं, तो अगर यहाँ से कार्य लेना है हमको है तो कार्य करते हुए हमको यहाँ से कार्य दिए और यहाँ से हम लगभग 2015 से साल हम यहाँ से जुड़े हैं मोदी से। और जब यहाँ से हम जुड़े हैं क्योंकि वहाँ तो उतनी चर्चा बैठक हम नहीं जा पाते थे और जाते भी थे वहाँ पर बहुत कम जाते थे, लेकिन जब से हम यहाँ कोटली में से हम ले आए हैं और यहाँ से जब चर्चा बैठक हमको जाने का मौका लगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे उतनी शिकवन को नहीं मिलती थी, क्योंकि उतना वहाँ विचार भी उतने नहीं मिलते थे। वहाँ पे कभी बताते थे सिर्फ कार्यकर्ता जी बताते थे, और वहाँ चर्चा बैठक लेते हैं तो अध्यक्ष साहब वहीं कार्यकर्ता छोड़ते थे ये चर्चा बैठक, क्योंकि हम यहाँ पर होते हैं सब अपने अपने विचार अपने जो जटिल घटना है वो बताते हैं और अपने अपने विचार क्या सुधार वाला मार्ग में आने के बाद ये हमको जानकारी मिलती है और सेवक लोग अपने अपने विचार बताते हैं, तो इसके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है और उसके इस सेवक ने क्या गलती किया है, वो गलती से क्या परिणाम मिला है वो बताता है सेवक को। हमको इसमें होता सचेत हो जाते हैं कि हमको भैया उसने ऐसी गलती किया है और सेवक ने तो उसको ऐसा परिणाम मिला है, तो कल को हम भी ऐसी गलती करेंगे तो हमको भी मिल सकता है। तो इस पर हमको सोचने का बनता है क्योंकि हम इसलिए पहले सोच समझ के सामने वाले किसी से कैसी बात करना है या कैसे विचार रखना है क्या ये तो हमको जानकारी में मिल जाती है। तो हम वो गलती करने से जो गलती होनी होती है वो गलती से हम बच जाते हैं, क्योंकि हमको जानकारी है कि ऐसी गलती कैसी चीज़ें करने से ये गलती हो सकती है, गलती होने से हमको अच्छा परिणाम मिल सकता है, इसलिए हम गलती करने से बच जाते हैं। क्योंकि हमको इस मार्ग के बारे में शिकवन मिलने से हमको हमारे परिवार में अपने परिवार को चलाने के लिए सद्बुद्धि मिलती है, क्योंकि लोग सब अपने अपनी परेशानी को बताते हैं, इसके माध्यम से हमको शिक्षकों और विचारों को आगे बढ़ाने की
सद्बुद्धि मिलती है। और माँ परमात्मा एक मार्ग ऐसा है जो चर्चा वर्षा के माध्यम से हमको हर चीज जानकारी मिल जाती है। जो केवल पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो तो भी चर्चा वर्षा के माध्यम से उसकी बुद्धि दिखती काम कर सकती होता है तो वो सीखा ही जाता है चर्चा वर्षा के माध्यम से। अगर पढ़ना लिखना नहीं भी आता हो तो भी सेवक लोग बताते उनके हिसाब से अगर थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करें तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी थोड़ा सीख जाता है। लेकिन हम लोग जितने को ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, हम भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नहीं के बराबर दूसरे को विधों में समझना होगा। लेकिन फिर भी हम माँ के किसी कोर्स के हिसाब से हम थोड़े बहुत तो माँ के हिसाब से सीखे गए हैं। और हमारा मार्ग ऐसा है कि बुरी व्यसन, बुरी भावना, बुरे विचारों से दूर रखता है। और बाबा के आदेश शब्द प्राचीन का मैं जीवन के अंतिम समय तक पालन करूंगा, आगे करेंगे। इसी में आपसे आयोजन से करता हूँ, इसमें कहते शब्द में यही विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान परमात्मा अभी अभी विचारों में से परम परमात्मा सेवक रमेश चंद्र जी, इन्होंने मार्ग की शिक्षकों पर बहुत ही अच्छे विचार रखे, एवं अपना अनुभव बताया। इनका मैं समस्त शिक्षिकाओं को धन्यवाद करता हूँ और सभी शिक्षिकाओं से नमस्कार।